नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज जो है हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी सीरीज में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ये जो पीपीटी है जो जिससे मैं अभी आपको ये शो कर रही हूँ सब कुछ, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आप सभी के लिए फ्री है। हम क्वेश्चंस के लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं। प्लस ये 100% श्योर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर इसका फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर ली हमारी मोबाइल ऐप से। बीइंग अ बेस्ट टीचर हमारी मोबाइल ऐप का नाम है, उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। साथ में अगर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनके आंसर्स आपको चाहिए, इंग्लिश मीडियम में भी पीडीएफ अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी। ठीक है, तो लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पे जाके आंसर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। 115 रुपीज का जो है ये पीडीएफ रहता है। बाकी आप व्हाट्सएप से जो है कोई परचेजिंग करना चाहते हैं तो ये सेल्स टीम का नंबर है। कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, कोई हेल्प आपको चाहिए, सो मेक श्योर आप व्हाट्सएप पे हमें रीच आउट करें। ये है हमारी मोबाइल ऐप जहाँ से आप जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर आंसर्स के पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, डायरेक्टली वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप पे रीच आउट करिएगा। बीएड सेकेंड ईयर का ये क्रैश कोर्स है जिसके अंदर चारों सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, जिसमें 3 तो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, नॉलेज असेसमेंट क्रिएटिंग। ठीक है, और एक जो है ऑप्शनल रहता है जिसमें एनवायरनमेंट एजुकेशन, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन और गाइडेंस काउंसलिंग में इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होगा। तो हमने इस क्रैश कोर्स में वो तीनों ही सब्जेक्ट डाले हुए हैं। ठीक है, तो चारों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी इस क्रैश कोर्स में सिर्फ 421 रुपए में हो जाती है। 100 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से है। तो प्लीज आप इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है ये। डेमो क्लास अपलोडेड है, तो जाइए वहां पे जाके आनंद उठाइए इस क्रैश कोर्स का। साथ में दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोबाइल ऐप पे हैं वो टेलीग्राम पे भी हैं, तो जो यूजर्स हैं टेलीग्राम स्टूडेंट जो यूज करते हैं वो टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें फिर हिंदी मीडियम में करेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वीडियो को थोड़ा सा आगे आप बढ़ा सकते हो। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और साथ में बैरियर्स पूछे गए हैं टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन with reference to locomotor impairment, visual impairment and mental retardation। यहाँ पे देखो ये तीनों इम्पेयरमेंट से रिगार्ड में नहीं पूछेगा, किसी एक या दो। ठीक है, बट है ये तीनों ही इंपॉर्टेंट, तीनों में से कुछ स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखो जो 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन है ना, वैसे तो ये 16 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बट यहीं से 4 मार्क्स के भी बन जाते हैं। जैसे अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है उसमें यहाँ से पूछ ले सिर्फ मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इस तरीके से 16 नंबर के ही क्वेश्चन में से थोड़ा सा पार्ट उठा लिया जाता है और 4 नंबर का क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी पूछ लेती है। ठीक है दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा रीअपियर लगती हैं। प्लीज प्लीज मेक श्योर कोई कसर मत छोड़ना, बहुत अच्छे से तैयारी करना। क्रैश कोर्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ, ना बुक की जरूरत है ना और किसी मटेरियल के, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कराता है। यहाँ पे एजुकेशन पे ये खर्चा मत समझो, एक इन्वेस्टमेंट समझो। एक मतलब आप जो पैसा लगा रहे हो वो भविष्य में आपको एक अच्छे नंबरों की डिग्री देगा, आपको रीअपियर से बचाएगा।
बहुत स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं अरे मैं तो कर ही लूंगा, पास हो जाऊंगा, फिर रीअपियर लग जाती है बाद में। एग्जाम ठीक ठाक ही दे के आते हैं, फिर कहते हैं मेरी तो रीअपियर लग नहीं सकती थी, और फिर पछताते हैं। फिर रीअपियर के फॉर्म 1000, 1500, 2000 के भरते हैं, रीअपियर के फॉर्म्स पर सब्जेक्ट, और फिर आने जाने का खर्चा। तो अब आप सोचो, आपको ये इन्वेस्टमेंट, ये खर्चा लग रहा है या वो खर्चा है। बहुत सीरियस लो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट से मेरी हाथ जोड़ के गुंजाइश है, इतनी रीअपियर लगती है आपकी यूनिवर्सिटी में, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से अपनी बीएड कर रहे हो, लाइटली मत लेना इस डिग्री को कि हो जाएगा, नहीं होएगा ऐसे। सबका लक अच्छा नहीं होता है कि रीअपेयर ना लगे। प्लीज सीरियसली लो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, कि आपकी तरफ से तो भाई आपने कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। ठीक है, चलिए, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन इंक्लूसिव क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव, इंक्लूसिव स्कूल्स हो गया बेसिकली। What are the barriers responsible to the successful implementation of these models? Right? Question number 6, define the concept of hearing impairment and discuss the special education programs required for such kind of children with examples. Examples के साथ बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, आंसर्स नहीं लिखते हैं। जब क्वेश्चन में अगर पूछा एग्जाम्पल्स के साथ, तो एस लगा है, एक एग्जाम्पल नहीं, दो या दो से ज्यादा देने हैं, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब कोऑपरेटिव लर्निंग एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूसिव सेटिंग। इस पे भी क्वेश्चन जो है जैसे 4 मार्क्स में भी आ सकता है कि पूछ ले, कोऑपरेटिव लर्निंग लिखा हो सिर्फ, तो ऐसे में मीनिंग क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में वो आपको लिखना हो। ठीक है। Question number 8, write detailed notes on the role of general class teacher and resource teacher in inclusive education, again with examples. ये बहुत important question है, एक favorite question है इस subject से KUK का। Question number 9, define the concept of visual impairment, analyze the role of family and community in the adjustment of visually impaired children. क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्व शिक्षा अभियान 2002, नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006, किसके रेफरेंस में, इंक्लूसिव एजुकेशन के। क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब पीयर ट्यूटरिंग एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूसिव सेटिंग इन डिटेल। Question number 12, what is individualized educational program यानी कि IEP? Discuss the process with steps. Question number 13, discuss the psychosocial and educational characteristics of children with locomotor disabilities. Question number 14, what type of teaching competencies are required for class and resource teachers in inclusive setting? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, और इसका 4 मार्क्स में भी बन जाता है कि टीचिंग कॉम्पिटेंसीज क्या होता है, रिसोर्स टीचर या क्लास टीचर के बारे में कुछ ऐसे, मतलब क्वेश्चन बना देता है यहाँ से। ठीक है, तो 16 मार्क्स के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, यहाँ से भी जैसे 13th क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेगा लोकोमोटर डिसेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट बताओ क्या होता है, या इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताओ उन बच्चों के जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है। तो ऐसे करके इन्हीं क्वेश्चंस में से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पुट ऑन होते हैं। ठीक है, now question number 15, what is meant by multi-sensory learning? Is it right to say that multi-sensory learning is an effective strategy of learning? Discuss. Now ये तो 16 मार्क्स के हिसाब से हो गए, अब कुछ शॉर्ट नोट्स में ही जो पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्कूल रेडीनेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन,
B. Emerging technologies in the education of children with disabilities. C part, psychosocial and educational characteristics of hearing impaired children. D part, role of class or resource teacher in inclusive classrooms. Support service for inclusive education. Factors affecting school readiness for inclusive education. ये आपके 4 मार्क्स के हिसाब से जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो टोटल 15 क्वेश्चन लॉन्ग के हिसाब से, और लास्ट जो क्वेश्चन है 16, तो उसके काफी पार्ट्स जो है ये 4 मार्क्स के पॉइंट के हिसाब से। चलिए हिंदी में डिस्कस करते हैं। पहला है समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने यानी कि अधिगम और भागीदारी में आने वाली बाधाओं की जो है आपको व्याख्या करनी है। दूसरा प्रश्न, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दृश्य हानि और मानसिक मंदता के संदर्भ में परिवार की और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करें। तीसरा प्रश्न, समावेशी कक्षाओं में विभिन्न शिक्षण अधिगम रणनीतियों की व्याख्या करें। चौथा प्रश्न, समावेशी कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श की भूमिका की व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न, समावेशी के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। इन मॉडलों के सफल कार्य कार्यान्वयन, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, के लिए कौन सी बाधाएं उत्तरदायी हैं, ठीक है। छठा प्रश्न, श्रवण निशक्तता की आवश्यक अवधारणा को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार के बच्चों के लिए आवश्यक विशेष शिक्षा कार्यक्रमों पर उदाहरण सहित चर्चा करें। सातवां प्रश्न, समावेशी व्यवस्था के लिए एक शिक्षण रणनीति के रूप में सहकारी अधिगम का वर्णन करें। आठवां प्रश्न, उदाहरण सहित समावेशी शिक्षा में सामान्य कक्षा शिक्षक और संसाधन शिक्षक, ये बहुत अहम प्रश्न है, इनकी जो भूमिका है वो उसकी विस्तार से टिप्पणी आपको करनी है। नवा प्रश्न, दृष्टि बाधित की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। दृष्टि बाधित बच्चों के समायोजन में परिवार और समुदाय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 10वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा के विशेष संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान 2002 और विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति अधिनियम 2006, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, मतलब एक लगा लो आता ही आता है, ठीक है, तो इनकी व्याख्या करनी है। 11वां प्रश्न, समावेशी सेटिंग के लिए एक शिक्षण रणनीति के रूप में पीयर ट्यूटरिंग को विस्तार से वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम यानी कि आईईपी क्या है, विस्तार से चरणों के साथ प्रक्रिया जो है वो भी आपको बतानी है, उसकी चर्चा करनी है। 13वां प्रश्न है लोकोमोटर डिसेबिलिटी पर, कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों के मनोसामाजिक और शैक्षिक लक्षणों की चर्चा करें। 14वां प्रश्न, समावेशी व्यवस्था में कक्षा और संसाधन शिक्षकों के लिए किस प्रकार की शिक्षण दक्षताओं की आवश्यकता है, संक्षेप में चर्चा करें। 15वां प्रश्न, बहुसंवेदी अधिनियम अधिगम का क्या अर्थ है, क्या यह कहना सही है कि मल्टी सेंसरी यानी कि बहुसंवेदी अधिगम, ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में हो गया, कि एक प्रभावी रणनीति है, चर्चा करें। 16वां प्रश्न जो 4 नंबर के हिसाब से है, पहला, समावेशी शिक्षा के लिए एक स्कूली तैयारी, ठीक है, विकलांग बच्चों की शिक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियां। तीसरा प्रश्न, श्रवण बाधित बच्चों को की मनोसामाजिक और शैक्षिक विशेषताएं। चौथा प्रश्न, समावेशी कक्षाओं में कक्षा या संसाधन शिक्षक की भूमिका। पांचवा, समावेशी शिक्षा के लिए सहायता सेवा। छठा प्रश्न और अंतिम, समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल की तैयारी को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये हैं आपके अत्यंत यहाँ से 16 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस सब्जेक्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करना है आपने, इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा,
क्योंकि ये लास्ट मोमेंट के हिसाब से एक सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। और ये जो प्राइस है ये है 100% गारंटीड लोवेस्ट प्राइस। इससे सस्ता कहीं मिलता है भेज देना, स्क्रीनशॉट कहीं पे मिल गया इसको भी आधे रेट में कर देंगे, ठीक है। सबसे सस्ता और गारंटीड लोवेस्ट प्राइस है आज की डेट में, इससे सस्ता आपको कोर्स कहीं नहीं मिलेगा 100 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से। साथ में टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है जो स्टूडेंट्स यूजर्स हैं। बाकी आंसर्स का जो पीडीएफ है उसका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का अलग अलग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी आपका मीडियम है उस हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप आपको जो है कुछ पूछना है तो ये क्वेरी के लिए नंबर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। अब आपका काम क्या है, देखो आपको करना है एक कमेंट और मुझे बताना है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा है, उसी पे आपको सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास देखने को मिलेगी। सो कमेंट करिए अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, गाइडेंस इन काउंसलिंग, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन, या जो चौथा सब्जेक्ट है वो है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, गाइडेंस इन काउंसलिंग, एनवायरमेंट एजुकेशन, यही सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो कमेंट करिएगा, उसकी क्लास जो है मैं सबसे पहले लेने की बिल्कुल जो है कोशिश करूंगी कि सबसे पहले और जल्दी वो क्लास आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ